नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बजरंग सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम बजरंग सीरीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और लाइव क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग शाम को 5 बजे लाइव सेशन में जरूर आते होंगे और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलने हैं आपको। और इस बार हमारा जो लक्ष्य है 80 आउट ऑफ 80 का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। आज का जो चैप्टर है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है और आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ समझ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, आपके पास समय है तो। यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में आपको रिवीजन कराएंगे। तो पहला यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, हॉलो स्फेयर, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में इस बार एक्सरसाइज 13.4 डिलीट हो चुका है, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब है और क्यूबाइड है। जैसा कि आपको एक बार समझा दें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास आपको एक क्यूबाइड फॉर्म दिख रहा होगा। इसी तरह क्यूब भी होता है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है कि क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जानते हैं इसमें इसको लेंथ ब्रेथ बोलते हैं, इस चीज़ को लेंथ बोलते हैं, ये हमारा ब्रेथ होता है और ये हमारा हाइट होता है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होंगे तो उसको क्यूब बोलेंगे और डिफरेंट होंगे तो उसको क्यूबाइड बोलेंगे, ठीक है। बाकी और भी डिटेल में स्टडी होता है, उसमें बताया जाता है कि क्यूबाइड जो है वो एक प्रकार का क्यूब का फॉर्म ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वो याद डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोगों को 4 बातों को पढ़ना होता है। पहला वॉल्यूम, दूसरा टीएसए, तीसरा एलएसए और चौथा डायगोनल, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर स्पेस कितना है, इसके अंदर जगह कितनी है, कैपेसिटी कितनी, इसकी क्षमता कितनी है, वो चीज़ें दर्शाता है। तो वॉल्यूम हमारा होता है ए क्यूब, वेयर ए क्या है, जहाँ पर ए हमारा साइड है, क्या है, साइड है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करता हूँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, टीएसए होता है 6a स्क्वायर और एलएसए होता है लैटरल सर्फेस एरिया। लैटरल सर्फेस एरिया क्या होता है ये हम आपको बता दें। टीएसए माने पूरा, ये भी, ये भी, ये भी, ये और ये। लैटरल सर्फेस एरिया में ऊपर की छत और नीचे की दीवार, मतलब ऊपर की छत और नीचे की जमीन को हटा देते हैं, जो चारों तरफ का ये दीवार होता है या चारों तरफ की ये जो एरिया हो, ये जो चीज़ें होती हैं, इसका सरफेस एरिया को एलएसए बोलते हैं, ठीक है। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल कहेंगे तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल, ठीक है। उस केस में भी यही लगाएंगे। तो 4a स्क्वायर होता है। और डायगोनल जो होता है, डायगोनल मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ये जो होता है इसको डायगोनल बोलते हैं। और ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूब भी होता है। क्या होता है? इसको भी आप नोट करते जाइएगा। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूब, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूब भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है √3a। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है L/B/H होता है। टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है, जहाँ पर L हमारा लेंथ है, B हमारा ब्रेथ है और H हमारा हाइट है। LSA लैटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 ब्रैकेट में L + B/H होता है और डायगोनल हमारा √L² + B² + H² होता है, H² होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम एरिया ऑफ 4 वॉल बोल सकते हैं और इसको हम लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब और क्यूबाइड का था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं सिलेंडर और कोन पे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और ये हमारे पास एक फिगर है जिसको हम कोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोन, ठीक है। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये हमने बनाया हुआ है सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर है, इसको आप सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। अगर ये इसके अंदर पूरी तरह भरा होता तो इसको
सिलेंडर बोलेंगे, और अगर यहाँ पर अंदर खाली होता है तो उसको बोलेंगे हॉलो सिलेंडर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक CSA पढ़ना होता है। CSA क्या होता है, ये पूरा इसको CSA बोलते हैं। ठीक है, और TSA, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये गोला गोला जो है ये इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और TSA में क्या होता है, ऊपर का भी ऐड हो जाता है और नीचे का भी ऐड होता है, इसको बोलते हैं TSA। क्या बोलते हैं, TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर जो जगह होती है इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो आइए उसका फॉर्मूले पढ़ लें। तो वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या होता है, ये रेडियस, और एच क्या है, हाइट, इसको लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, TSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच होता है। और TSA जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया, फिर ऊपर और नीचे का जोड़ लेंगे, ऊपर भी सर्किल है नीचे भी सर्किल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा, तो TSA हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हॉलो सिलेंडर चलते हैं। तो हॉलो सिलेंडर में हमारा मान लीजिए सेंटर है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, इंटरनल रेडियस हमारा R1 है, और हाइट हमारा h है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर एच प्लस पाई R1 स्क्वायर एच, और पाई एच को हम कॉमन ले लेंगे तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। CSA कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई RH हो जाएगा, और इंटरनल हो जाएगा 2 पाई R1H हो जाएगा। R2H है और R1H है, तो 2 पाई H कॉमन ले लेंगे तो R2 प्लस R1 हो जाएगा। ये हमारा हॉलो सिलेंडर का हो गया। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई ब्रैकेट में R2 प्लस R1, और दूसरे में H प्लस R2 माइनस R1। देखिए इसका पूरा विस्तार से भी है, लेकिन आप इतना याद रखिए क्योंकि इतने से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद कोन की बात करें, कोन के लिए हमने एक फिगर बनाया है इस तरह का, बर्थडे कैप आप देखते होंगे, ये सारा कोन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसा कि फिगर बना हुआ, यहाँ पर हमने फिगर बनाया है, यहाँ पर एक हाइट होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। यहाँ पर ये स्मॉल h क्या है, देखिए स्मॉल h होता है और कैपिटल H होता है। तो स्मॉल h हमारा हाइट लिखा, जब हाइट लिखा रहा है केवल तो आप स्मॉल h वो लिखिएगा, ये वर्टिकल हाइट लिखा रहा है। स्लैंट हाइट अगर लिखेगा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जब लिखा रहेगा तो तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये हमारा रेडियस है। ठीक है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, और नोट ना किया तो एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हम विस्तार से इसके बारे में बता सकें। तो देखिए ये जो फिगर है इसको मान लीजिए B है, ये O है, और ये हमारे पास A है। तो यहाँ पर जब आप मिलाएंगे ये, तो ये हमारा आ जाएगा AOB। ठीक, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारा है स्मॉल h। ठीक, ये हमारा R है और ये हमारा L है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ये सामने वाली साइड हमारा भी हमने पाइथागोरस थ्योरम में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बातें हमने बताई थी। तो यहाँ पर AB हमारा क्या है, L का स्क्वायर है, OA हमारा क्या, R का स्क्वायर, और ये H का स्क्वायर। तो यहाँ से L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अगर आप भूल जाएं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो इसी के वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर। L होता है, L हमारा क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, उसी तरह TSA होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R। आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर, हेमिस्फीयर और हॉलोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर में क्या है, स्फीयर मतलब गोला होता है। जैसे आपने लड्डू खाया होगा, लड्डू हमारा गोला होता है, तो वो गोला जो होता है उसी को बोलते हैं स्फीयर। तो उसमें वॉल्यूम होगा और सरफेस एरिया होगा। तो स्फीयर जो होता है 4 सर्किलों से मिलाकर बनते हैं। 4 सर्किल जब आपस में मिल जाते हैं तो स्फीयर बनता है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है, और वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 4 सर्किलों से मिलकर बना होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्फीयर का आधा वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें भी आर क्यूब होता है, इसमें भी आर क्यूब होता है।
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है और रेडियस का क्यूब यहाँ पर होगा। और CSA मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है और TSA में 3πr² होता है क्योंकि ऊपर का भी जुड़ जाता है। उसके बाद आते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब कि खोखला गोला हो, जैसे कि आपका बॉल रबड़ वाली, ठीक है, जो आप लोग कैनवस वाली जो खेलते हैं वो बॉल, ठीक है। उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेडियस है। उसके बाद TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। ये सारे आपके कोर्स में फिगर हैं जो मैं आपके वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए आपके जो सिलेबस में है ये 2 सॉलिड को जोड़ देगा, यानी आपको क्यूबाइड को जोड़ दे आपस में, ठीक है, 3 क्यूब को जोड़ देगा, सिलेंडर कोन को जोड़ लेगा, सिलेंडर स्फीयर को जोड़ सकता है, सिलेंडर हेमीस्फीयर को जोड़ सकता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कन्वर्जन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कन्वर्जन कैसे होगा, जैसे कि आपको स्फीयर दिया है उसको पिघला के कोन भी बना दे, कोन दिया उसको पिघला के स्क्वाइन बना दे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने लाइव क्लास में। तो लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें और उसकी लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। तो ये आप पहले अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एकदम याद रहे, क्योंकि तभी हम वहाँ पर लाइव क्लास में जब क्वेश्चन देंगे तो आप फटाफट आंसर उसका देंगे। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लास में आना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।